अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडी हेल्थ केयर सेंटर से मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं नुस्खा लाया हूँ, जो ऐसा नुस्खा, ऐसा बेहतरीन नुस्खा, ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा जो लाया हूँ मैं आपके लिए, वो आप के अंदर शहवत पैदा करेगा और शदीद लद्दत पैदा करेगा आपको वो अपनी बीवी की मुबाशरत के दौरान, और आप अपनी बीवी को मुतमईन कर सकेंगे और आपको भी मज़ा आएगा, आपकी बीवी को भी मज़ा आएगा। ये जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, ये उन भाइयों के लिए है जिनके आप कह रहे हैं कि बदाना ताकत बहुत कम है, टाइमिंग बहुत कम है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी मिसेज़ भी परेशान है क्योंकि वो अपनी मिसेज़ को मुतमईन नहीं कर पाते। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़वाद हासिल होंगे। तो मेरे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एडी हेल्थ केयर सेंटर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी अच्छी से अच्छी वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं ये जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपने आप को जवानी में ख़राब किया है, गुनाहगारी करके, हाथ का इस्तेमाल करके, मुठ मार मार के अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, या कह लें कि जिनमें अगर मुठ नहीं भी मारी तो कोई ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं जिसकी वजह से उनकी मर्दाना कमज़ोरी उसके अंदर है, और अब उनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, तो वो इनकी हो चुकी है, वो अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करते हैं तो उनको वो मज़ा और वो टाइमिंग उनको नहीं मिलती जिससे वो अपनी बीवी को खुश कर सकें, और वो उसमें सख्ती नहीं आती जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को तसल्ली से, आराम से, मज़े से कर सके। क्योंकि उन ढीलापन, अगर थोड़ा सा भी ढीलापन रह जाता है तो आपको पता है, जो भाई इस चीज़ से गुज़र रहे हैं तो उनको पता होगा कि ढीलापन में कितना ज़्यादा आपको और आपकी बेगम के लिए नुकसान आता है। और क्योंकि ना उसको उसकी जो हाजत है वो पूरी होती है, ना आपको सही तरीके से मज़ा आता है, ना अंदर सही तरीके से जाता है। तो मेरे भाई, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको और आपकी औरत दोनों आप खुश हो जाएंगे, दोनों खुश रहेंगे और बेहतरीन और टाइमिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। ये मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, चार चीज़ें बताऊंगा, सॉरी, चार चीज़ें बताऊंगा। एक तो आपको पता है कि दालचीनी, ये इस चीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, वो आपको पहले भी एक नुस्खा बताया हुआ है। तो आप एक लेना है, एक लेना है आपने कबाबा लेना है, और एक लेना है जंजीबल लेना है आपने, जंजीबल लेना है। ये आपने हम वज़न लेना है, हम वज़न लेना है। इनको आपने हमाम दस्ते में कूटना है। कूटने के बाद इसको छान कर शहद के साथ मिलाकर, आपने गोलियां बना लेनी है। ये तीन चीज़ें आपने लेनी है, दालचीनी के बाबा, जंजीबल, ये आपने हमाम दस्ते में कूटना है। कूटने के बाद इनको आपने जो सफ़ूफ बनेगा उसको छानना है। अच्छी तरह छानने के बाद जो बारीक सफ़ूफ होगा उसको आपने शहद के साथ मिलाकर बारीक, आप कह रहे चने के दाने के जितने आपने गोलियां बना लेनी है। और गोली बनाने के बाद आपने ये काम करना है, जब आप अपनी मिसेस के पास जाएंगे तो एक गोली मुंह में रख लें। आप एक गोली मुंह में रख लें, और जो वो लुआब पैदा होगा मुंह के अंदर, वो आप अपने आलत उज़्व ख़ास पे लगा दें। जो लुआब पैदा होगा वो गोली आपके मुंह में ही रहेगी, जो लुआब होगा वो आपके आला ख़ास पे, उज़्व ख़ास पे आपने लगा देना है। आपको इतना ज़बरदस्त मज़ा आएगा, इतनी टाइमिंग होगी कि आपकी औरत जो है वो बेहोश हो जाएगी, आप बस नहीं करेंगे और आप भी थक के बेहोश हो जाएंगे मेरा भाई। और मुबाशरत आपकी, यानी कि वो इतनी ज़्यादा टाइम होगी कि आप भी थक के बेहोश हो जाएंगे, औरत भी बेहोश हो जाएगी। आप दोनों मुतमईन रहेंगे इस चीज़ के, दोनों, औरत भी आपकी टाइम पे फारिग हो जाएगी। और आप तो क्या कहना आपके, आप दो दो क्या, चार चार, पांच पांच शादियां कर लें, तो वैसे तो इस्लाम में चार शादी जैसे चार शादी कर लें तो चारों को एक रात में ही आप भुगता सकते हैं। इतनी आपके अंदर ताकत और उज़्म सख्ती पैदा होगी, और टाइमिंग आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप इसको इस्तेमाल करने के बाद, ये आपको बता रहा हूँ कि ये मुबाशरत के बाद आप उससे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। घंटा 2 घंटा पहले आपने एक गोली मुंह में रखनी है। आप कह लें कि एक गोली मुंह में, घंटा तो नहीं कह सकते, 5-10 मिनट पहले आपने मुंह में रखनी है। उसके बाद जो लुआब होगा आपका, उसने आपने नफ्स पे लगाना है। उसके बाद आपको इस्तेमाल करें इस चीज़ को, और देखें, आप भी मज़ा लेंगे, आपकी औरत भी मज़ा लेगी, आपकी औरत जो है वो भी फारिग होगी, वो भी आपकी मुतमईन होगी, आपकी ताबे हो जाएगी।
अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।